गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इससे आगे की क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था, जिसका अनुच्छेद 52 से 62 तक था। और अब हम इसके आगे राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद में उपराष्ट्रपति का जब हम पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें कॉमन रहती है, इसलिए हमको ये याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो हम उपराष्ट्रपति के संबंध में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 से 70 तक है। राष्ट्रपति का हमने 52 से 62 तक पढ़ा था, उसके जस्ट बाद में उपराष्ट्रपति पद आता है, जिसमें अनुच्छेद 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति है जो प्रोटोकॉल के आधार पर व संवैधानिक पद के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, जो कि पहले नंबर का राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति का होता है। तो हम इसको एक एक अनुच्छेद को एक्सप्लेनेशन करके पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात इसका उपराष्ट्रपति का पद जो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 ये बताता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति उसके पद का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पद का कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, क्या इसमें योग्यताएं निर्धारित की हुई है। निर्वाचन की प्रक्रिया व योग्यता। अब इसके निर्वाचन की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया एकल समानुपाती एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इसमें हिस्सेदारी लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। तो इसमें उपराष्ट्रपति की में जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं, जिसको हम संसद के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, अर्थात संसद के सदस्य इसके निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के में तो लोकसभा में जो एल्गो इंडियन 2 सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते थे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। राष्ट्रपति के में तो दोनों एल्गो इंडियन और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे वो हिस्सा नहीं लेते थे, भाग नहीं लेते थे। जबकि उपराष्ट्रपति के में राष्ट्रपति द्वारा जो
लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। वो सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके निर्वाचन की प्रक्रिया समानुपाती एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर इसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं इसकी योग्यता। इसकी योग्यता है वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। दूसरा है वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक। तीसरी योग्यता है वह लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। जो हमने पहले ही बता दिया था कि लाभ के पद कौन कौन से होते हैं, अर्थात कोई भी सरकारी सेवा में कार्य नहीं करता हो। लाभ का पद। फिर उसके बाद में है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। अब आप समझ रहे होंगे वह 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो कितना ही हो सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए और वह लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं, ये योग्यता है जो भारत की काफी सारी जनसंख्या पर लागू होती है, अर्थात काफी सारी जनसंख्या में ये योग्यताएं निहित होती है। तो क्या वो सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में के लिए खड़े हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके साथ में और भी कई योग्यताएं निर्धारित की गई है, जो कि एक राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात उपराष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसमें कुछ योग्यताएं और हैं, जैसे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों का समर्थन होना अनिवार्य। राष्ट्रपति में तो हमने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक देखे थे, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति के में 20 तो प्रस्तावक है और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक क्या होते हैं कि जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसके नामांकन पत्र पर 20 सदस्य है जो हस्ताक्षर करते हैं, और 20 अनुमोदक अर्थात वे उसका सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही है उपराष्ट्रपति पद के लिए। इस प्रकार से इसकी कुछ योग्यताएं निर्धारित की हुई है। फिर उसको साफ कर देते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। छियासठ हो गया था, फिर उसके बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 ये बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा। कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन यह समय से पूर्व भी इसको हटाया जा सकता है। यदि किसी संवैधानिक कार्य का उल्लंघन करता है तो उसको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ये त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और इसको पद से हटाने की प्रक्रिया हमने राष्ट्रपति में देखा था कि राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर हटाया जाता है, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति में महाभियोग संबंधी किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे,
क्योंकि हम महाभियोग संबंधित ही प्रस्ताव के बारे में कह सकते हैं कि महाभियोग संबंधी ही प्रक्रिया के आधार पर इसको हटाया जाता है। तो इसको हटाने के लिए प्रस्ताव है जो सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में लाने के बाद में राज्यसभा के साधारण बहुमत के आधार पर इसका प्रस्ताव पास किया जाता है और उसके बाद में 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को यह अवगत करवाया जाता है कि आपके खिलाफ पद से हटाने संबंधित एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। उसके संबंध में आप अपनी सफाई दे सकते हो, अर्थात उससे पहले लाने से पूर्व वह अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। राज्यसभा में सर्वप्रथम लाया जाता है। राज्यसभा में लाने के बाद में साधारण बहुमत से पारित होने के बाद में फिर वह लोकसभा की सहमति के लिए जाता है। यदि लोकसभा भी उसको सहमति प्रदान कर देती है तो उपराष्ट्रपति का पद है जो रिक्त समझा जाएगा। सबसे पहले यह राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में लाया जाता है अर्थात इसको एक महाभियोग संबंधी प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जाता है, जो कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उसको नोटिस प्राप्त होता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। तो ये तो हुआ अनुच्छेद 67। उसके बाद में पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 है कि आकस्मिक रूप से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद में उसको जल्दी से जल्दी यानी कि शीघ्र भरा जाएगा। यह अनुच्छेद 68 हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है तो उसको शीघ्र भरना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 बताता है कि शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ संविधान की अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति व उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को है जो शपथ दिलवाता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 बताता है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाता है, वह अपना त्याग पत्र दे देता है या पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या किसी भी प्रकार से वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। उसके बाद में है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इसको हम कह सकते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, त्याग पत्र देने संबंधी या पद पे रहते हुए मृत्यु होने के बाद में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति है जो उसके कार्य का निर्वहन करेगा, जो कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक इसके राष्ट्रपति के कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हुए वह अधिकतम 6 माह तक इसका कार्य करता है। और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको सभी सुविधाएं राष्ट्रपति को जो पहले मिलती थी वही उपराष्ट्रपति को मिलती है। इस प्रकार जैसे ये कोई उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पद कार्यवाहक के रूप में संभालता है तो उसको वेतन भी 5 लाख रुपए जो राष्ट्रपति को मिलता है वह उसको वेतन मिलेगा।
और वही कई प्रकार की सुविधा राष्ट्रपति को जो सुविधा मिलती है वही उसको सुविधा मिलेगी, उसी प्रकार के उसको भत्ते मिलेंगे आदि सभी प्रकार की शर्तें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के बाद में उसके ऊपर लागू हो जाती है। यदि उस कार्यकाल में राष्ट्रपति कोई कार्य करेगा तो वह कार्य सर्वमान्य होता है। तो इसको हमने समझा था। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं कुछ सामान्य जानकारी, जिसमें उपराष्ट्रपति को वर्तमान में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति को वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से वेतन मिलता है, जो कि भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। सभापति क्या होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि ये वेतन लेता है उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं लेता है, वह सभापति के रूप में 4 लाख रुपए लेता है प्रति माह के हिसाब से, वह सभापति के रूप में लेता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। इसके कई प्रकार के कार्य होते हैं, जिन कार्यों को समझते हैं। जैसे वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्य का निर्वहन करता है, आदि कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। उपराष्ट्रपति यदि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा में भी उपराष्ट्रपति उसका पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात सभापति होता है। जो यदि राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पास होता है और उसमें 50% मत 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन होगी सेम, यानी कि बराबर मत आने के स्थान पर जो निर्णायक मत होता है वह उपराष्ट्रपति देता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार भी है। यह एक ऐसा पद होता है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा का सभापति होता है। इस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति संबंधी काफी जानकारियां देखी, समझी। तो हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। जैसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1952 से 62 तक रहा था। और वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। जो ये इसको हम व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो यह 13वें नंबर के व्यक्ति हैं, और कार्यकाल के आधार पर यदि इसको देखा जाए तो यह 15वें नंबर के व्यक्ति हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो 15वें कार्यकाल के आधार पर 15वें नंबर के हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से इसको देखा जाए तो यह 13वें नंबर के थे, क्योंकि हामिद अंसारी जो 2007 से 2017 तक, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, और बाकी सभी एक बार बने हैं। वेंकैया नायडू जो कि व्यक्तिगत रूप से तो 13वें नंबर के हैं, और कार्यकाल के आधार पर ये 15वें नंबर के हैं। इस प्रकार से उम्मीद है कि हमने राष्ट्रपति संबंधी जो तमाम बातें समझी है वो आपको याद हुई होगी। एक बार इसको और देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
ऐसे ही हमारे साथ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।